बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्हाब कहफ। खुले मैदान में बहुत से लोग जमा थे। दो आदमी लकड़ी के स्तूनों से बंधे हुए थे। पास ही एक तख्त पर बादशाह बैठा था। उसके चेहरे से साफ मालूम होता था कि वो एक मगरूर और बेराम शख्स है। उसने अपना हाथ बुलंद किया और लोग खामोश हो गए। उसे सोने की एक प्लेट में कुछ पत्थर पेश किए गए। उसने एक पत्थर उठाया, नफरत से कैदियों की तरफ देखा और जोर से उनको दे मारा। ये देखना था कि हजूम में अचानक शोर बुलंद हुआ। एक कोने से चांद देवी की जय का नारा बुलंद हुआ और हर शख्स जमीन पर पड़े पत्थर उठा उठा कर कैदियों को मारने लगा। कैदियों ने बहुत शोर मचाया, लेकिन उनकी आहें बेरहम लोगों के नारों में दब कर रह गईं। पत्थरों की बौछार इस कदर तेज थी कि कुछ ही देर में उनके कपड़े फट गए और जगह जगह से खून रिसने लगा। ये पत्थर उस वक्त तक बरसते रहे जब तक उनके जिस्म हरकत करना बंद नहीं हो गए। इन्हें इसलिए शहीद किया गया था कि वो चांदी देवी की पूजा के बजाय एक अल्लाह की इबादत यानी तौहीद को अपना मजहब मानते थे। अगले रोज बादशाह के दरबार में चंद नौजवानों को पेश किया गया। जालिम बादशाह ने उनसे गर्द अंदाज में पूछा, तुम ही वो लोग हो जिन्होंने चांद देवी की पूजा छोड़कर एक खुदा की इबादत शुरू कर दी है? एक नौजवान बोला, बेशक हम एक अल्लाह के सिवा किसी की बात नहीं करते। खामोश रहो गुस्ताख, तुमने उनका अंजाम नहीं देखा जिन्हें कल संसार कर दिया गया था। हमें 10 मरतबा भी संसार किया जाए तो हम अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ेंगे। बादशाह ने जोरदार कह लगाया और बोला, अगर पत्थर खाना इतना ही आसान लगता है तो हमारे पास तुम्हारे लिए और सजा भी है। करीब था कि बादशाह इन नौजवानों के लिए किसी सख्त सजा का ऐलान करता। दरबार में एक आवाज़ बुलंद हुई, ये अभी नासमझ हैं, इन्हें सोचने का मौका दिया जाए, शायद ये खुद ही अल्लाह का नाम लेना बंद कर दें। बादशाह ने कुछ सोचते हुए ऐलान किया, ठीक है, इन्हें 3 दिन की मोहलत दी जाती है ताकि ये खूब सोच समझ लें। 3 दिन अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि रात के अंधेरे में शहर से चंद नौजवान निकले और पहाड़ की तरफ चल दिए। ये वही नौजवान थे जिन्हें मोहलत दी गई थी। उन्होंने अपना ईमान बचाने के लिए शहर छोड़ने का फैसला कर लिया था। वो बार बार मुड़कर देखते कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। कुछ दूर जाकर उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे आ रहा हो। वो डर गए। एक नौजवान बोला, ये कोई कुत्ता मालूम होता है। दूसरे ने कहा, भगाओ इसे वरना भौंक भौंक कर तंग करेगा और शहर वालों को भी जगाएगा। उन्होंने चंद पत्थर उठाकर कुत्ते की तरफ फेंके, लेकिन उस पर कोई असर न हुआ। वो उनके पीछे आता रहा। एक पत्थर उसे लगा भी, लेकिन उसके मुंह से जरा सी आवाज भी न निकली। एक नौजवान बोला, लगता है ये हमें तंग नहीं करेगा, चलो रहने दो इसे, आने दो पीछे। वो यूं ही आगे बढ़ते रहे। उनकी मंजिल पहाड़ों के अंदर एक गार थी जो चारों तरफ से बड़ी बड़ी चट्टानों में घिरा हुआ था। गार अंदर से खासा खुला था। नौजवानों ने बादशाह से छुपने के लिए बड़ी अच्छी जगह का इंतखाब किया था। वो सब आराम करने के लिए गार के अंदर चले गए। पीछे आने वाला कुत्ता बाहर ही बैठ गया। नौजवान समझ गए कि वो उनकी हिफाजत कर रहे। वो ये सोचकर खुश हो रहे थे कि जालिम बादशाह के डर से इन्हें अपना मजहब नहीं छोड़ना पड़ा। यही सोचते हुए वो गार के फर्श पर लेट गए। दूसरी तरफ सुबह जब बादशाह को मालूम हुआ कि सब नौजवान भाग निकले हैं तो उसे सख्त गुस्सा आया। उनकी तलाश में उसने अपने सिपाही चारों तरफ दौड़ा दिए, लेकिन नौजवान अब उसके हाथ कहाँ आने वाले थे। उनकी मदद अल्लाह ताला जो कर रहा था। अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों की मदद करता है जो उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। नौजवानों की हिफाजत के खातिर गार के बैर कुत्ता अल्लाह ताला के हुक्म से बैठा था। बादशाह के सिपाही नौजवानों की तलाश करते करते जब गार की तरफ आए तो कुत्ते को देखकर उन्हें पास जाने की हिम्मत न हुई। उन्होंने कुछ फासले इस गार में झाँकने की कोशिश की, लेकिन अंदर अंधेरा बहुत था, इसलिए उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे। और यूं ही गुजरता रहा। कई साल बीत गए। गार वाले नौजवान इसी तरह सोते रहे। आखिरकार बादशाह मर गया, जिसके जुल्म से बचने के लिए नौजवान शहर से भागे थे। इसके बाद कई और बादशाह गुजरे, यहाँ तक कि एक ऐसा हुक्मरान आया जो निहायत नेक और रहम दिल था और एक खुदा को मानने वाला और उसकी इबादत करने वाला था। लोग भी अब एक खुदा की इबादत करते थे क्योंकि रूमी सल्तनत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुकी थी। मगर इस मुल्क में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अल्लाह को मानते थे लेकिन क़यामत के दिन और आखिरत पर यकीन नहीं रखते थे। ये लोग कहते थे, जन्नत और दोज़ख सब फर्जी किस्से हैं, भला ऐसा कैसे मुमकिन है कि मरे हुए दोबारा जिंदा हों। बादशाह और इसके साथी इन लोगों को बहुत समझाते, लेकिन बात उनकी समझ में ना आती। वो कहते, हमें क़यामत के आने का सबूत चाहिए। जब बादशाह ऐसी बातें सुनता तो खुदा से दुआ करता, ऐ अल्लाह, कोई ऐसी निशानी दिखला जिसके बाद किसी को भी क़यामत के दिन से इनकार करने की जुर्रत ना हो। और फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि गार वाले नौजवान नींद से उठ बैठे। एक ने आंखें मलते हुए कहा, भाइयों कितनी देर सोए रहे? यही कुछ 6-7 घंटे। दूसरे ने कहा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तीसरा बोला, एक ने कहा, भूख तो मुझे भी लगी है, अच्छा रुको मैं खाने का कुछ बंदोबस्त करता हूँ। एक और बोला, एहतियात से जाना, बादशाह के सिपाहियों ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। पकड़े गए तो वो हमें चांद देवी के आगे झुकने पर मजबूर कर देंगे, वरना सिंगसार कर देंगे। खासी सोच विचार के बाद एक साथी ने भेस बदला और खाना लाने करीबी बस्ती की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने रोटी खरीदने के लिए एक दुकानदार को चंद सिक्के दिए। दुकानदार उसे देकर बोला, ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? उसने कहा, क्या मतलब है आपका? भाई ये सिक्के मेरे हैं। दुकानदार को शक गुजरा। उसने सोचा, हो न हो नौजवान को परसों पुराना खजाना मिल गया। उसने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। नौजवान ने बताया कि उसे कोई खजाना नहीं मिला, लेकिन उन्हें यकीन न आया। वो उसे लेकर बादशाह के दरबार की तरफ चल दिए।
راستے में नौजवान ने बहुत सी चीज़ों पर गौर किया। उसने देखा कि उसके और उन लोगों के लिबास में बहुत फ़र्क है। इस बात पर तो वो बहुत ही हैरान हुआ कि जब इसने जालिम बादशाह का जिक्र किया तो सब उसे बुरा भला कहने लगे। वो इस बात पर भी हैरान था कि घर के बाहर पहरा देने वाला कुत्ता गायब था और उसकी जगह उसे कुछ हड्डियां पड़ी मिली थी। असल बात अब उसे समझ में आने लगी थी। जल्दी वो लोग बादशाह के दरबार में थे। बादशाह के मुख्तलिफ सवालों के जवाब में उसने उन्हें साफ बात बताई कि जब जालिम बादशाह ने उन्हें अपना दीन छोड़ने पर मजबूर किया तो वो भागकर गार तक जा पहुंचे, जहाँ उनकी आंख लगी। दरबार में मौजूद तमाम लोग हैरत से नौजवान को देख रहे थे। उन्हें उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था। तमाम बातें बादशाह को बताने के बाद नौजवान ने इजाज़त चाहिए। वो वापस अपने साथियों के पास पहुंचा और सारा किस्सा उन्हें कह सुनाया। खाना खाने के बाद उन्हें फिर नींद आ गई और वो सोने के लिए लेट गए। दूसरी जान नौजवानों की बातें की सच्चाई जानने के लिए बादशाह चंद सिपाहियों के हमरा नौजवानों के गार की तरफ रवाना हो गया। वो जब गार में पहुंचा तो क्या देखता है कि सब सोए पड़े हैं। उनमें वो नौजवान भी था जो शहर से खाना लेने आया था। बादशाह के हुक्म पर जब सिपाही उन्होंने जगाना चाहा तो पता चला कि वो सब फौत हो चुके हैं। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। उन लोगों को भी पता चल गया जिन्होंने क़यामत पर ईमान लाने से इनकार कर दिया था। उनका ये शक दूर हो गया था कि मरने के बाद वो किस तरह जिंदा किए जाते हैं। अल्लाह ताला ने उनके सामने सैकड़ों बार से सोए हुए नौजवानों को दोबारा उठा दिया था। अल्लाह ने नेक और रहमदिल बादशाह की दुआ कबूल कर ली थी। कुरान मजीद ने इस वाक़े का खुलासा सूरह कहफ में बयान किया है। इसे करीने का असर यही होता है कि उनकी तादाद 7 थी। लेकिन कुरान ने किसी से सबक हासिल करने की बजाय उसकी गैर ज़रूरी तफसीलात के पीछे भागने वालों पर तनकीद की है। इसलिए हमने भी ऐसी इजाफी मालूमात देने से खुद गुरेज किया है। जज़ाकल्लाह।